कैसरगंज लोकसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ पर सभी प्रत्याशियों का जो पर्चा है खारिज कर दिया गया है। ऐसे में एकमात्र जो निर्दलीय प्रत्याशी है अरुणिमा पांडे, वो मैदान में है और ताठ हो गई हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर आपकी जीत की राह कितनी आसान होगी। जिस तरीके से कैसरगंज में लोगों का पर्चा रेस्ट कर दिया गया, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में, कितना जीत आप आसान मानती हैं? सारे निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा खारिज भी कर दिया गया और कुछ लोग उठा भी लिए हैं। उनसे मतलब कहा गया होगा कि आप उठा लीजिए, तो कुछ लोगों ने अपना पर्चा उठा भी लिया और मेरा पर्चा चल गया तो चल गया, हमारा फिर हमको टिकट मिल गया, हम चल रहे हैं। जनता की भी लगातार आप जा रही हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? जनता आपसे क्या कह रही है? जनता हमसे कह रही है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को नहीं मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर किसी को नहीं मिला है, जो मतलब उसके काबिल नहीं है उसको नहीं मिल गया है, जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिला है, जरूरतमंद व्यक्ति को। काफी परेशान जनता है। कल हम गए थे वहाँ पंडितपुरा चैसार, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है और वहाँ पे काफी महिलाएं भी परेशान हैं, बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले वो भी परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है। कुछ वृद्धाएं थी कि ये हुआ था वृद्धा पेंशन मिलेगा, वृद्धा लोग भी बोल रही थी विधवा पेंशन मिलेगा, कोई पेंशन उन लोग को मिल नहीं रहा है। केवल कागजी कार्यवाही में सारे काम हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं हो रहा है। कि वहाँ देखा जाए तो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लोग हैं राजघराने, उसके बीच में कैसे आप चुनाव लड़ पाएंगी? कितना आप आपको बहुत मानती हैं आप? बड़े घराने से यहाँ देखिए कुछ ऐसा मतलब नहीं है। बड़ा घराना अब लोग भूल गए हैं, अब लोग अपनी आवश्यकता देखते हैं। कोई बड़ा होगा तो होगा, अब हम हमारी जरूरत कौन पूरा कर रहा है, उस पे आदमी उस प्रत्याशी को वोट दे रहा है जिसकी जरूरतें लोग पूरी कर रहे हैं। अब जनता समझ गई है और बहुत समझदार हो गई है। जनता बहुत समझ के वोट देगी इस बार। अच्छा, आप युवा हैं, किस मुद्दों पर वोट देंगे, क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक ना कोई कल कारखाने हैं और ना कोई रोजगार के अवसर हैं। इसलिए हमारे जो युवा साथी हैं, हम लोग हैं जो जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। और आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिला? जनता आपसे क्या कह रही है? हाँ, बिल्कुल। मुद्दा ये है कि अभी बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में और गोंडा और कैसरगंज क्षेत्र के एरिया में पूरा जो है हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो उसमें देखा यह गया है कि किसी भी इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई सरकारी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है, जहाँ जनता का कोई भी आदमी जाकर के अपना रोजगार ले सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो युवाओं के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है और जनता बहुत त्रस्त है। उसकी आमदनी के कोई स्रोत नहीं है, दर-दर कुल मिलाकर के आप रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे? हाँ, बिल्कुल, रोजगार के साधन नहीं है, इसके लिए बहुत गहराई से अध्ययन किया जा रहा है, कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो और उस पर हम लोग अमल करेंगे और जल्द ही इस क्षेत्र का विकास निश्चित किया जाएगा। आप महिला हैं तो किन मुद्दों पर वोट करेंगी? क्या चाहती हैं, क्या बदलाव हो? महिलाओं के लिए तो विशेष ध्यान दे रही हैं मैम मेरी, इसलिए मैं इनको सही से वोटिंग करना चाह रही हूँ और सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मेरी मैम को ही वोटिंग करें। अच्छा, आप भी लगातार जनसंपर्क में हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगी? क्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि हमारा भारत तभी परिवर्तन आया है शिक्षा क्षेत्र से। तो शिक्षा के लिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, बार-बार वांट निकलता है, एग्ज़ाम दिए जाते हैं और उसको खारिज कर दिया जाता है। तो हम इसी क्षेत्र पे देंगे कि हम इसी आधार पे वोट देंगे कि हमें रोज़गार मिले। रोज़गार बहुत आवश्यकता है। आप स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ, कैसे आप वोट करेंगे? सर, बीजेपी सरकार में केवल जुमले जुमले चलते हैं। ये बीजेपी सरकार में केवल ये जुमला सुनाते हैं, झूठे वादे करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हमारा जनपद जो है गोंडा एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कृषि प्रधान जो है जनपद है ये। यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप हमारे लाइब्रेरी में जाइए, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, इनको पढ़ने की समुचित व्यवस्था नहीं, लाइब्रेरी में जगह नहीं है। ठीक है, एक विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया भी गया था, उस विश्वविद्यालय को छीन लिया गया, मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया। क्या कारण रहा? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहिए। हमारे जनपद गोंडा के युवा आप क्या चाहते हैं कि ना पढ़ पाए, अशिक्षित रह जाएं? आप लाइब्रेरी में जाके देखिए, बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं चाह है। रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री आए, विश्वविद्यालय बने। जी। तो हम आपसे और फिर बात करते हैं कि अगर कैसरगंज में बात की जाए तो यहाँ पर एक ठाकुर और 3 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में आप भी हैं, तो कितना ब्राह्मण में कितना आप स्ट्रेंथ मार पाएंगी? 3 ब्राह्मण 1 ठाकुर से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि आपके जमीनी स्तर का मुद्दा कौन प्रत्याशी उठा रहा है और कौन सा प्रत्याशी उस पे काम करेगा, कौन सा डमी कैंडिडेट है।
मेन चीज ये देखा जा रहा है। वहाँ की जनता कह रही है कि मैडम हमारा काम होना चाहिए। पता नहीं कोई और गया कि नहीं गया, पंडित पुरवा चैसार में कोई भी कैंडिडेट अभी तक गया ही नहीं है। और इस इलेक्शन में नहीं, आज के 20 साल पहले से भी कोई इलेक्शन में नहीं गया। वहाँ पे जैसे मैं पहुंची हूँ, वहाँ पे वहाँ की सारी जनता ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। काम है मैम, यहाँ पे मैं आज हम लोग प्लान किए थे सुबह कि हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे, पूरा गांव नोटा पे बटन दबाता, लेकिन मेरे पहुंचते ही वहाँ की सारी जनता मेरे साथ थी कि मैडम आप आई हैं, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। कम से कम आप यहाँ तक पहुंची, तो कोई पहुंचा ही नहीं तो उसको समस्या वहाँ का क्या पता चलेगा। आप किस मुद्दों पर वोट करेंगी? जी, मैं देखिए शिक्षा पर, सबसे पहले तो शिक्षा और युवा की शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर महिलाएं होती हैं, जैसे हमेशा से कहा गया है कि वहाँ विकास हर तरीके से होता है, वो बाहर भी देखती हैं और अंदर भी देखती हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक महिला होगी तो हमारे जिले का और हर चीज का विकास बहुत अच्छे से होगा। आप बदलाव चाहते हैं? जी, पूरा बदलाव चाहते हैं। और मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे तो लगातार अगर देखा जाए तो कई वहाँ क्या नाम है महाविद्यालय हैं, शिक्षा का जो बात सरकार कर रही है, तो आप कहें कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये मोदी जी और योगी जी केवल जुमला सुनाते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोल के गए हैं कि इंग्लैंड के तर्ज पे नवाबगंज को विकसित करेंगे। अरे आप यहाँ जाम की समस्या इतनी भारी है, इसको नहीं वो कर रहे हैं, जाम की समस्या से जनता को नहीं निजात दिला पा रहे हैं। यहाँ पे आप गांधी पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, सही से बैठने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और कहेंगे इंग्लैंड के तर्ज पे विकसित करेंगे। सब केवल झूठे जुमले सुनाते हैं। हम भाजपा के अंधभक्तों को कहना चाहते हैं, खुली चुनौती देना चाहते हैं कि आप विकास पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, और ये झूठे जुमले सुनाने से कोई काम नहीं चलेगा। जनता आप समझ, तो यहाँ लोग लगातार विकास के मुद्दों पर वोट करने की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। तो देखने वाली बात होती है कि गोंडा और कैसरगंज लोकसभा सीट में कितना बदलाव होगा और किसके सर ताज होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।